मुस्लिम पक्ष की याचिका पर। सर्वेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सर्वेश, हम तस्वीरें दिखा रहे थे, मुस्लिम पक्ष खासा नाराज है। 3 दशकों का इंतजार हमने हिंदुओं ने किया वहां पूजा पाठ करने के लिए। अब जो खुशियां मनाई जा रही है, अभी तक हमने कोई ऐसी नकारात्मक खबर भी नहीं दिखाई जो मुस्लिम पक्ष की नाराजगी दिखाती हो। लेकिन अब जब ये पक्ष खुलकर सामने आया है तो इस बात को रखना होगा कि मुस्लिम पक्ष पूरी तरह से नाराज है और पूजा पाठ के पूरी तरह से खिलाफ है। देखिए, निश्चित तौर पर करीब 1993 तक वहां पर तहखाने में पूजा अर्चना होती थी और उसके बाद रोक लगा दी गई थी। हिंदू पक्ष करीब 30 साल तक कानूनी लड़ाई लड़ता रहा और संविधान के दायरे में जो न्यायपालिका का न्याय है उसके हिसाब से उसे न्याय मिला। और अब जब वाराणसी के जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश ने कल आदेश पारित किया और उन्होंने कहा कि वहां पर पुराने की तरह से पूजा अर्चना की इजाजत दे दी उन्होंने, उसके बाद वहां पर पूजा अर्चना शुरू हुई। लेकिन मस्जिद जो कमेटी है उसको ये बात नागवार गुजरी और इस मामले में प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए वो सुप्रीम कोर्ट गया सबसे पहले। और सुप्रीम कोर्ट में जब फटकार लगी हाईकोर्ट आने के लिए तो हाईकोर्ट आए। और एक और जानकारी अभी भी हमारे पास आ रही है कि मुस्लिम पक्ष ने इसको मेंशन कर दिया है। मुस्लिम पक्ष ने इसको मेंशन कर दिया है। एक्टिंग चीफ जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता की कोर्ट में इसको मेंशन किया जा चुका है। हालांकि चीफ जस्टिस ने कहा है कि रजिस्ट्रार लिस्टिंग के समक्ष इसको जो है वहां पर रखा जाए और ये जो है जल्दी से जल्दी इसकी सुनवाई की जाएगी, ऐसा एक्टिंग चीफ जस्टिस ने कहा है। तो इस तरह से इस मामले में अब तक की जो डेवलपमेंट है वो यही है कि इसको अब मूव कर दिया है। याचिका दाखिल हो गई है मुस्लिम पक्ष की ओर से। सैयद फरमान अहमद नकवी ने एक्टिंग चीफ जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता की कोर्ट में इसको मेंशन भी कर दिया है। चीफ जस्टिस ने इसको लिस्टिंग रजिस्ट्रार के सामने रखने को कहा है और ये कहा है कि जल्दी से जल्दी इसकी सुनवाई की जाएगी। तो यानी कि इसको अब अर्जेंट बेसिस पर सुने जाने की भी मांग मुस्लिम पक्ष द्वारा की गई है। जी, एक बार कानूनी पहचान से समझना चाहेंगे सर्वेश, क्या ऐसा हर केस में हम देखेंगे या फिर ज्ञान पापी जो कि लंबे समय से कानून की लड़ाई में हम लोग दोनों ही पक्ष आपस में लगे हुए हैं, अपना अपना हक दोनों तरफ से कहा जा रहा है, क्या ऐसा होता है हर केस में कि स्पेशल कंडीशन देखते हुए अर्जेंट बेसिस पे सुनवाई हो या फिर ज्ञानवापी के केस में ही इस तरह से अर्जेंट बेसिस पे सुनवाई की जा रही है? देखिए, अर्जेंट बेसिस पर किसी भी मामले में अगर वो अर्जेंट बेसिस का मामला है तो उसमें मांग की जा सकती है। अक्सर जो है जो बहुत ही संवेदनशील मामले होते हैं उनमें अर्जेंट बेसिस पे सुनवाई की मांग चीफ जस्टिस से की जाती है। और अगर चीफ जस्टिस को ये लगता है कि अर्जेंट बेसिस पे इसको सुनना है तो वो सुनते हैं। देखिए कि जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के मामले में हुआ कि मुस्लिम पक्ष रात 3 बजे जो है वो सुप्रीम कोर्ट गया, वहां पर सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार से उन्होंने बातचीत की और 4 बजे सीजेआई ने उस मामले को सुना और उसके बाद सीजेआई ने कहा कि इस मामले में मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद हाई कोर्ट जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट वो गलत चले आए हैं और प्रोटोकॉल को उन्होंने तोड़ा है। तो देखिए कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई अर्जेंट बेसिस पर। सर्वेश, सवाल तो ये बनता है कि यहाँ कोर्ट, जिला कोर्ट की तरफ से जो फैसला आया है उसको हाईकोर्ट में चुनौती तो दी गई है। हाईकोर्ट से भी अगर यही फैसला आता है तो इस पर सुप्रीम कोर्ट फिर से जाने की कोशिश करेगा मुस्लिम पक्ष। मैं लौटूंगी आपके पास।